भी रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने मेरठ की रैली में और भी कई बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर नारा दिया 4 जून 400 पार का। और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार 4 जून। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में प्रियंका और लोमस जुड़ चुके हैं। प्रियंका, जिस तरीके से आज देखा गया प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी शंखनाद का आगाज किया और जमकर प्रहार किया विपक्ष पर, वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। प्रियंका। बिल्कुल सृष्टि, और लगातार देखिए वो उन शब्दों पर अगर जोर दिया जाए, मोदी ने क्या कहा कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वहां पर जितनी भीड़ थी वो गदगद हो गई, उनको एक बार फिर से भरोसा और मजबूती के साथ बढ़ गया। लेकिन साथ ही आपको बता दें, अरुण गोविल भी मंच पर मौजूद थे और हम मेरठ में हैं। मेरठ से ही लोकसभा की बीजेपी ने टिकट दी है। अरुण गोविल से हमने एक्सक्लूसिवली अभी बातचीत भी की है और वो भी बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि अभी अयोध्या ही हम गए थे और वहां पता नहीं था कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा और उन्हें चुनावी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन पीएम मोदी की अगर हम बात करें, उन्होंने खुद अपने पुराने रिश्ते को मेरठ से जोड़ते हुए बताया। वो पुराना रिश्ता जब 2014 और 2019 में उन्होंने मेरठ से ही शंखनाद किया था और यहां से आरंभ करते हुए जो प्रचंड जीत। बिल्कुल प्रियंका, और यहां से एक बार फिर शंखनाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह भी कहा है कि इस बार आंकड़ा 400 पार जाने वाला है। लोमस हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लोमस, आप मेरठ में मौजूद थे क्योंकि इस बार रैली में जयंत चौधरी भी शामिल हुए और अलग तरह की उन्होंने बातें कही। वहां आम जनता क्या कह रही है, क्या समीकरण कहते हैं वहां के? बिल्कुल, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता लगातार ही मोदी जी का स्वागत करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से मोदी जी ने शंखनाद किया चुनावों को लेकर के, अपनी पहली यहां पे जनसभा की मेरठ में, तो लोग काफी खुश थे। आपने देखी होगी कितनी बड़ी तादाद में यहां पे लोग उस जनसभा में मौजूद थे और साफ तौर पर किसी से भी अगर बात करें रिपब्लिक भारत का, जहां जहां कैमरा और माइक जा रहा था वहां पर केवल मोदी मोदी के जयकारे लग रहे थे, केवल वरुण गोयल के जयकारे लग रहे थे। क्योंकि इस बार जिस तरीके से
पीएम मोदी ने कहा है कि 400 पार, तो लगातार ये लोग उनके पीछे दोहरा रहे थे। उनके कहना था कि केवल विकास की गंगा बहानी है और पीएम मोदी को वापस लाना है, वापस जिता के लाना है। हमारे साथ यहाँ पे लोकल एक व्यक्ति हैं, बात करें तो पीएम मोदी आज मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पे हम लगातार ही चोट करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे और जनता हमारे कामों को देख रही है। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं वो। और यहाँ से अरुण गोविल जीतेंगे, पूरे बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे यहाँ पे। और मोदी 400 पास वाली जो बात है वो सही है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? लगातार देखिए, अभी कोई अगर बात करें जनता की, तो जनता लगातार ही इसका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये शंखनाद हुआ, पूर्ण रूप से जो जनसभा हुई, जो चुनाव की सभा हुई, उसमें कई हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि पीएम मोदी ही वो व्यक्ति है जो कि भ्रष्टाचारियों पर चोट कर सकते हैं, उनके द्वारा। बिल्कुल लोमस, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल लोमस, प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि मेरठ में आज जो सभा हुई, मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे और उन्होंने साफ तौर पर पिछली सरकारों पर जमकर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि इन सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दंगा करवाया और कर्फ्यू लगवाया और इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद है। सुनिए क्या कुछ कहा। यह क्षेत्र इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। आज यही कारण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने